जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल INDA स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपके लिए साइंस जीके का प्रश्न लेकर आ गए हैं आज के इस क्लास में। जो आज के क्लास में रामबाण सीरीज लेकर आ गए हैं। टॉप आज की क्लास में 50 प्रश्न है, जो कि सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम से सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, पिछले 15 सालों से जो प्रश्न लगातार हर एक साल हर एक शिफ्ट में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों का सिर्फ आपके लिए सेलेक्ट किए हुए हैं। तो चलिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक देखिएगा, और अगर आप लोगों को क्लास के क्वेश्चन अच्छे लगेंगे तो क्लास को लाइक कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, उसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है फ्री PDF के लिए। तो चलिए फिर देर न करते हुए सभी 50 प्रश्नों का फटाफट से डिस्कस करते हैं। और आगे चलने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप बिहार पुलिस एग्ज़ाम से पल पल की अपडेट चाहते हैं तो जी हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए फिर देर न करते हुए आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं 50 प्रश्न की ओर। प्रश्न पहला नंबर, बहुत की मात्रा जो पृष्ठ में तनाव की जो इकाई है क्या है? तो चलिए याद रखना है सभी लोगों को, एक एक प्रश्न को आप सभी लोगों को जी हाँ दोस्तों याद कर लेना है। सभी प्रश्न रामबाण हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर, आपके स्क्रीन पे पूछा गया प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 2 या 6 वाले तत्व की जो पहचान करें, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑक्सीजन राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर, पूछा गया प्रश्न आपके एग्ज़ाम में, बिहार पुलिस के परीक्षा में एक ट्रेन की गति जो है निम्न में से किसका उदाहरण है? तो याद रखिएगा, एक ट्रेन का जो गति निम्न में से किसका उदाहरण है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा रूपांतरण गति का, इस याद रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन डी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ तो 4 नंबर प्रश्न पूछा गया है, हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? तो याद रखिएगा विखंडन, मुकुलन या द्विविखंडन। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुकुलन होते हैं, इस याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन बी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है? जी हाँ, आप सभी लोग फटाफट से उत्तर बताइए, मात्र 50 सेकेंड आपको समय दिया जाएगा। सभी प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि जो भी डाउट होए ये साथ में ही प्रश्न के साथ आज की क्लास में साथ ही साथ डिस्कस होते चले। तो चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल विटामिन सी, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा, इस याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बहुत ही कम समय आप लोग को एग्ज़ाम का समय बचा हुआ, मात्र आज से। जी हाँ दोस्तों, आज से आप लोग को 3 दिन का समय है, जिन लोग का 1 तारीख का एग्ज़ाम है। तो आप सही लोग हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिए, आपको बेहतरीन प्रश्न देने वाले हैं हम। तो चलिए प्रश्न है, प्रोटीन को कितने अमीनो एसिड का जो है इकट्ठा किया जाता है? तो याद रखिएगा कितने इकट्ठा किया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपको याद रखना है। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम जो है अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है? तो याद रखिएगा कौन सा है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन सी, वसा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए 8 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, चंद्रमा की सतह पर चलने वाले प्रथम मानव चालित जो है वाहन कौन था? तो याद रखिएगा कौन सा वाहन था। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। आज चलिए सभी लोग साथ ही साथ उत्तर बताते चलेंगे, ताकि जो भी डाउट होगा ये साथ में ही क्लियर होते जाए। और चलिए 9 नंबर प्रश्न, अपकेंद्रीय बल जो है, अपकेंद्रीय बल किसके द्वारा जो है द्वारा किया गया कार्य होता है? जी हाँ दोस्तों, अपकेंद्रीय बल का जो कार्य है किया हुआ उसके द्वारा क्या होता है? तो याद रखिएगा धनात्मक शून्य ऋणात्मक इकाई। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल शून्य होता है, इस याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ऑप्शन बी आपको याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, गुरुत्वीय त्वरण जी पर जो है निर्भर
नहीं करता है? तो याद रखिएगा जी पर निर्भर नहीं करता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। गिरने वाली वस्तुओं के द्रव्यमान जो है यहाँ तो ये मिस याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम से बिहार पुलिस के एग्ज़ाम 21,391 पद के लिए एक पद को, जी हाँ दोस्तों, एक पद को हासिल कराने के लिए आपके साथ हम जुड़े हुए हैं। तो सही लोग क्लास को देखते हैं, आप सही लोग क्लास को लाइक नहीं करते हैं। तो बताइए हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, जी हाँ दोस्तों, रात और दिन एक करके कंटेंट लाते हैं ताकि आप लोग का जो एग्ज़ाम है किसी तरह से एक पद आप सही लोग पा लीजिए। तो चलिए सही लोग आज के सेशन को फटाफट से प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सही लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में एक बेल आइकन होगा प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा ताकि क्लास का जो नोटिफिकेशन है या किसी भी तरह का कोई भी इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल सके वीडियो के माध्यम से। तो चलिए 11 नंबर प्रश्न है, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कई एक बार एग्जाम में। याद रखिएगा प्रश्न को, प्रकाश का अलग अलग रंग में होने वाले जो बंटवारे को क्या कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, याद रखना है आप सही लोग को, अलग अलग जो प्रकाश का रंगों में बंटवारे होते हैं यानी बंटवारे होते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है, जी हाँ तो याद रखना है सही लोग को, प्रसार होते इस याद रखिएगा, प्रसार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर। और चलिए 12 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, निम्न में से कौन सा अन्य तीन की तुलना में सूर्य के प्रकाश को अत्यधिक पुनः जो है परिवर्तित करता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। जी हाँ तो सभी प्रश्न को एक एक प्रश्न को आपको याद करके जाना है, ऐसा नहीं कि खाली आप सही लोग वीडियो देखे जा रहे हैं। एक एक प्रश्न को लिख लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िएगा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और चलिए एक आपसे सही लोगों से मात्र 20 मिनट का आप लोगों को एक वीडियो देखना है जो कि चंद्रयान से वीडियो है। आप लोगों को चंद्रयान से, जी हाँ दोस्तों, 2 नंबर जो है ये फिक्स कर लीजिएगा आप सभी लोग एग्ज़ाम में, क्योंकि चंद्रयान से प्रश्न एग्ज़ाम में छप गया है। तो चलिए मात्र 20 मिनट का वीडियो है जो कि 2008 में चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया है और 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया और 2023 में जो है चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया। यानी 2008 से लेकर के 2023 तक के जितने भी चंद्रयान से प्रश्न एग्ज़ाम में आने का संभावित है मात्र 20 मिनट में आपके लिए लेकर आए हैं। तो सबसे पहले आपको उस वीडियो को जाकर वॉच करना है, देखना है, जहाँ तो एक एक प्रश्न को लिख लीजिएगा और रट जाइएगा, उसके बाद एग्ज़ाम में जाइएगा। तो चलिए प्रश्न, भारत के प्रसिद्ध मंगल ग्रह जो अभियान है, अभियान को निम्न में से किस नाम से बुलाया गया था? तो याद रखिएगा किस नाम से बुलाया गया था। यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको याद रखना है ऑप्शन सी हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है, प्रश्न पूछा गया आपके एग्ज़ाम में, आज के इस क्लास में टॉप 50 प्रश्न हैं, जो सभी 50 प्रश्न से मैं आपको 100% एक गारंटी देता हूं दोस्तों कि आपके एग्ज़ाम में बिहार पुलिस के प्रश्न यहां से ज़रूर देखने को मिलेगा। भारत में संचार क्रांति के लिए किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी आपको याद रखना है। और चलिए 15 नंबर प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, जहाँ तो सिक्योरिटी का जो बोर्ड का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए थोड़ा तेज़ी से चलेंगे क्योंकि आज के क्लास में थोड़ा सा प्रश्न ज़्यादा है और आप लोग को एग्ज़ाम का समय भी नज़दीक आ गया है। तो चलिए 16 नंबर प्रश्न है, बंद पानी के अणु के भीतर जो परमाणुओं का जो बांध कर रखता है वह कौन है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ध्रुवीय सह संयोजक, इस याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और चलिए 17 नंबर प्रश्न, एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न बिहार पुलिस के परीक्षा में, बेरिल जो निम्न में से किसका अयस्क है? जहां दोस्तों सही लोग इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे आज के इस क्लास के कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। और देखते हैं कि आपका जो तैयारी है ये कैसा है, कितने लोग प्रश्नों को सही उत्तर दे पाते हैं। निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 होता है? जल्दी से बताइए सही लोग। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7 से मान होता है, इस याद रखिएगा 7 जो पीएच मान होता है, इस याद रखिएगा। सभी लोगों को याद रखना है, एक एक प्रश्न को
और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, निम्न में से कौन सा विकल्प सह संयोजक यौगिक का गुण नहीं है? तो याद रखिएगा ऑप्शन में दोस्तों ऊष्मा और विद्युत का दुर्बल चालक और ऑप्शन बी जो निम्न गलनांक और क्वथनांक है या उच्च गलनांक और क्वथनांक। तो चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है उच्च गलनांक एवं क्वथनांक। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन सी सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए 20 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रत्येक गर्म वस्तु से निम्न में से कौन सा उत्सर्जन होता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए आप सभी लोग डेली क्लास में आइए और अपना तैयारी को बेहतरीन मजबूत बने, जहाँ तो आपको समय नहीं बचा हुआ एग्ज़ाम का। तो चलिए प्रश्न पूछा गया 21 नंबर, इन जानवरों में से किनके जबड़े नहीं होते हैं? जहाँ तो किनका जो है जानवरों का जबड़ा नहीं होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपको याद रखना है। जहाँ तो मिक्साइन जो है याद रखना है सही लोगों को, मिक्साइन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जबड़ा नहीं होते हैं। और चलिए प्रश्न 22 नंबर एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न, कई एक बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न मछलियों से प्राप्त होने वाली कॉड लिवर तेल जो है किस विटामिन से समृद्ध होता है? तो सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल ऑप्शन विटामिन ए हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, आपको याद रखना है। और चलिए 23 नंबर प्रश्न है, हवा में मौजूद निम्नलिखित में से गैसों में से कौन सी गैस जो है पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है? तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पे जो ए है राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड, इस याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 24 नंबर पूछा गया प्रश्न एग्जाम में, जहाँ तो पक्षियों द्वारा की जाने वाले जो परागण की प्रक्रिया को किस नाम से भी जाना जाता है? तो आपको याद रखना है किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, इस याद रखिएगा। मानव शरीर से सबसे लंबी नस जो है, जहाँ तो सबसे लंबा नस कौन सी है आपको बताना है, याद रखिएगा सभी लोग, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। सीधा एग्जाम में आप लोग को प्रश्न यहीं से बनेगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा फूल जो है नर हिस्सा है? जहाँ तो नर जो हिस्सा है सही लोगों को याद रखना है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा पुकेसर है, इस याद रखिएगा पुकेसर, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर है, हवा से परागण के लिए प्रयोग किया जाता है? जहाँ तो किया जाता है याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए सबसे दुर्लभ तत्व कौन सा है? जहाँ तो सबसे दुर्लभ तत्व इस 4 ऑप्शन में से कौन सा है? सही लोग बताइए फटाफट से। तो चलिए सबसे दुर्लभ कौन सा है? यहाँ पे जो ऑप्शन ए है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आस्टेटल जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए 29 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे पूछा गया है, थर्मामीटर में पारा के विकल्प जो है विकल्प के किस रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? जैसे तो किसका उपयोग किया जाता है? सेलेनियम का। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी लोग को याद रखना है ऑप्शन डी। और चलिए 30 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एग्ज़ाम से जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होगा सभी जो है आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में सेंड किया जाएगा, तो सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एकमात्र धातु का नाम क्या है जो कि जीवाणुरोधी है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉपर, इस याद रखना है सभी लोग को। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर प्रश्न है, आस्केडियम में दोस्तों आस्केडियम में कितने प्रकार के समस्थानिक जो है समस्थानिक होते हैं? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा याद रखना है 10 प्रकार के, इस याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन सी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न आपके बिहार पुलिस की परीक्षा में, प्रश्न एक कार का जो बैटरी में प्रयुक्त
विद्युत जो अपघटे होता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन बी जो लोगों ने बता रहे हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपको याद रखना है। और चलिए प्रश्न पूछा गया आपके एग्ज़ाम में। जी हाँ दोस्तों, आप सही लोग को आज के इस सेशन को सही लोग को फटाफट से लाइक कर देना। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ना लगे कि 21,391 पद के जो एक क्लास है, इस क्लास में तो लाइक ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी लोगों को लाइक का जो बटन है ये जाना चाहिए, उस पर हाथ आपको। तो चलिए प्रश्न पूछा गया है, एक पिकोग्राम जो है, पिकोग्राम कितने बराबर होता है, बराबर होता है कितने ग्राम की। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न है दूध का जो उदाहरण है ये क्या है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों को याद रखना है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। आप सभी लोग को यहाँ पे नहीं जाना है दोस्तों। इस प्रश्न का जो नंबर है आपको इस क्लास में हम आपके लिए 50 प्रश्न लेकर आ गए हैं, तो 50 प्रश्न आपको हम करा के ही जाएंगे। तो चलिए प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है ओजोन परत की अवश्य के लिए जो है उत्तरदायी है। तो याद रखिएगा अवश्य के लिए जो उत्तरदायी है यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपको याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर प्रश्न पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में, निम्न में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। जहाँ तो किस खनिज के द्वारा, चूने पत्थर के या फिर ब्लेंड की या मोनाजाइट रेत की। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है विटामिन सी का रासायनिक नाम बताइए। जहाँ दोस्तों विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है ये क्या है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्कर्बिक अम्ल है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए 7 नंबर प्रश्न है पूछा गया प्रश्न है सूर्य पर ऊर्जा का जो निर्माण होता है। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन द्वारा, इस याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा, एक एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम से सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, सीधा सीधा आपके एग्ज़ाम में इसी तरह का प्रश्न यानी संभावित प्रश्न है। और चलिए प्रश्न निम्नलिखित में से किसमें कार्बन जो है कार्बन नहीं है। तो याद रखिएगा हीरा में कार्बन नहीं है, ग्रेफाइट में या कोयला में। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, इस याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। यहाँ तो प्रश्न पूछा गया है सर सीवी जो रमन का भौतिक का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था यानी प्राप्त हुआ था, कब हुआ था। सभी लोग बताइए फटाफट से। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने ऑप्शन बी बता रहे हैं बेहतरीन तैयारी है दोस्तों, आपका बेहतरीन तैयारी है। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर 1930, याद रखना है। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है पानी का, जहाँ तो पानी का जो घनत्व अधिकतम कितना होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। सही लोग को याद रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है आपके बिहार पुलिस के परीक्षा में भूपटल से सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व कौन सा है। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा ऑक्सीजन, इस याद रखिएगा। और चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है ये क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र है आपको याद रखना है, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। सही लोग याद रखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो है सिरके में उपस्थित है। दोस्तों सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सही लोग याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पे जो डी है बिल्कुल एसेटिक अम्ल आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है सही लोगों को। और चलिए 14 नंबर प्रश्न पूछा गया है ध्वनि का वायु में वेग जो है अनुमानित है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए तो इन सभी प्रश्नों का एक एक प्रश्नों को आप सही लोग लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम से सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है। तो चलिए कैसा लगा आप लोग को, क्लास अच्छा लगा तो सही लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्लास को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।